युद्धवीर सिंह जी, यानी आप इत्तेफाक रख रहे हैं अभय दुबे जी की बात से कि पहले कांग्रेस की सरकार में बहुत कुछ किसानों को लेकर हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही है। देखिए, ऐसा किसान की जो दुर्दशा हुई है वो एक 7 साल में नहीं 70 साल में हुई है। हम लेकिन अब पूर्ववर्ती सरकारों पे अगर हम डालते रहेंगे, ये लोग किसानों ने सत्ता परिवर्तन किया, ये आज जो सत्ता में आज का सत्तारूढ़ दल है, ये किसानों की नाराजगी और किसानों की वजह से ये लोग सत्ता में आए थे और इनके तमाम वो वायदे थे जिनकी वजह से किसान पीड़ित था। ये कृष्णवीर जी बैठे हैं, मेरे साथी हैं, इनको ज्यादा समय बीजेपी में आए नहीं हुआ। ये जो तमाम बातें आज हम उठा रहे हैं ये हमारे साथ उठाते रहे मंचों पे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी में जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा। भाषा नहीं बदलनी चाहिए आदमी को, स्वर बदलते हैं। देखिए स्वर बदल गए। पहले एक मंच हुआ करता था, मुद्दे किसान के हुआ करते थे, लेकिन अब आपके मुद्दे किसान से हटकर कहीं और चले गए। देखिए अर्पिता जी, हम और युद्धवीर जी, राकेश, हम लोग बहुत लंबे समय से साथ हैं और आप ये देखिए कि 2018 में एक मीटिंग में ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में युद्धवीर जी भी और हम लोगों ने कहा था, सरकार से आग्रह किया था कि 10,000 रुपए साल का रखा जाए। तो वो जो भी शुरुआत हुई, हम लोगों को लगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई, सीधे किसानों के बैंक खाते में जाने के लिए। आर्थिक रूप से टूटा हुआ रहता है किसान इसलिए टूटा है कि उसे उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलता। मैं बराबर इस बात को कह रहा हूं कि छोटे किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होता है और जब तक उसे उसकी फसल का लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, उसका लागत और उसकी मजदूरी उसको मिल जाए, ये बात मैं बराबर कह रहा हूं। और मैं ये बता दूं अर्पिता जी, मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन आग्रह का भेजा था कि ये एमएसपी की व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का मैंने आग्रह किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर में कुछ कह रहा हूं और अंदर कुछ कह रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं युद्धवीर जी जानते हैं मेरी कार्यशैली कि हम ये चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस देश के गरीब किसान का शोषण बंद हो और ये कमेटी। आपने कोई राय ज्ञापन के तौर पर सौंपी थी क्या? बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, नहीं, बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई जानकारी में नहीं है। हाँ, हम और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तो बहुत पहले से इस बात को मांग करते आ रहे थे कि भैया बाजार की ताकतों ने शोषण किया है, इससे मुक्ति दिलवा दे कोई सरकार हमको। ये हमारी मांग कुल मिलाकर अभिमन्यु आज भी हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर भी धड़े किसानों में भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ युद्धवीर सिंह जी हैं, एक तरफ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, आप भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सवाल यहाँ किसानों की भलाई का ही एक बार फिर से उठता है। जहां कृष्णवीर चौधरी कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून फायदेमंद था, वहीं युद्धवीर जी कह रहे हैं कि ये फायदेमंद नहीं था, हालांकि चलिए वापस भी ले लिया गया। लेकिन बुनियादी सवाल तो यही है कि स्थिति सुधरेगी कैसे, क्या वो तरीके होने चाहिए और क्या वही सारे तरीके आपने अपनी 6 मांगों में भी लिखे, या बार बार वही जो आप कह रहे हैं उनसे हम ये माने कि किसानों की स्थिति सुधर जाएगी, जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं? देखिए, इसके सबसे पहले तो इसके लिए जरूरी ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना चरित्र बदलें। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी विपक्ष में होती है तो तब वो किसानों के हक की बात करती है। मुझे अभिमन्यु जी देखिए, यहाँ इसलिए मैं आप टोकूंगी, आप राजनीतिक दल के चरित्र को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरनाम चढ़ूनी का जिक्र मैं करना चाहूंगी। चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, यानी आपके ही मंच का नेता अगर उठकर जा रहा है तो वो किस दिशा में जा रहा है? आप उधर चेहरा बदलवा रहे हैं और आप ही के यहाँ से कोई निकलकर अपना चेहरा कहीं और बनाने जा रहा है। देखिए, अगर गुरनाम चढ़ूनी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसका जवाब वो खुद देंगे। नहीं सर, फिर आप अलग क्यों कर लेते हैं? जब ऐसे सवाल उठते हैं, अगर मान लीजिए राकेश टिकैत के लिए भी सवाल उठ रहे हैं कि वो भी जा रहे हैं चुनाव लड़ने, जा रहे हैं क्या? है जानकारी? क्योंकि वो जुड़े तो नहीं, कोशिश थी हम की बात करें उनसे सीधे। ऐसा कुछ नहीं है, एसकेएम ने साफ कर दिया, एसकेएम एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और कोई भी एसकेएम के नाम का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करेगा। आपने पूछा किसानों के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये, जो स्वामीनाथन आयोग की C2+50% के अनुसार जो उनको एमएसपी देना चाहिए, वो रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? आपका खाद का खर्चा, आपका बीज का खर्चा, आपका दवाइयों का खर्चा, आपका इरिगेशन का खर्चा, जमीन बेशक आपकी खुद की हो फिर भी उसका किराया जुड़ेगा,
जो आपके इक्विपमेंट्स है, चाहे ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, जो उसका प्राइस डेप्रिसिएशन होता है, वो प्राइस डेप्रिसिएशन भी 1 साल का उसमें जुड़ेगा। आपका फैमिली लेबर भी जुड़ेगा और बाहर का लेबर भी जुड़ेगा, और फिर उसमें 50% जोड़ के एमएसपी मिलना चाहिए। और दूसरा, एमएसपी का कानूनी अधिकार किसान को होना चाहिए। देखिए, कोई भी, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जो चीजें प्रोड्यूस करती है उसको अपना रेट तय करने का अधिकार होता है। तो किसानों के लिए भी एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। देखिए, अभिमन्यु ने अभी कहा कि अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एमएसपी से कम पर नहीं होना चाहिए देश के अंदर। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। दूसरी बात, मेरा निवेदन सिर्फ एक है अपने सभी मित्रों से कि भैया देखिए, सभी किसान बराबर हैं और कमेटी जो काम करे, मेरा सबसे एक आग्रह है कि वो सबके लिए कर दो इस बार। ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी 22-23 फसलों तक ही हम सीमित रहें, उनका भी सोचना चाहिए जो और दूसरी फसलें पैदा कर रहे हैं। शोषण उनका भी हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं कि शोषण वही हो रहा। ऐसे तो अभी कपास का देख लो क्या हुआ, पंजाब में 8,000 से 3,000 रुपए पे आ गया है। ठीक है, दाम कितनी बुरी तरह गिर गया अभी एकदम 15 दिन में। तो ये चीजें बाजार में है। ठीक है।